Hello students, let's read the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason whether these are correct or not. Assertion is certain bacteria possess plasmid. ये तो correct है क्योंकि अगर देखा जाए कुछ बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरियल सेल में अगर हम देखें तो यहाँ पे सीधे अगर हम देखें अंदर सिर्फ डीएनए हम दिख रहे हैं, इसके अलावा हमें पता प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर सेल वॉल होगा, देन जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर टिपिकल अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो अंदर जो होता है अंदर अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, ये जो है ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। डीएनए ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है ये क्या होता है, मेन क्रोमोसोम है। ये अगर हम देखें ये मेन क्रोमोसोम है, मेन क्रोमोसोम और क्रोमोसोमल डीएनए कह सकते हैं। मेन क्रोमोसोम जिसमें जितने भी एसेंशियल एक्टिविटी जो होते हैं उनके लिए जो प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्मिड बोलते हैं। ये क्या होता है, प्लास्मिड। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये जो होता है सेल्फ रेप्लिकेटरी कह सकते हैं कि यहाँ खुद इंडिपेंडेंटली यहाँ रेप्लिकेशन कर सकता है। तो ये जो प्लास्मिड होते हैं इनमें कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो अगर देखा जाए जिन बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है उनका, तो अगर देखा जाए तो उनमें जो जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का जीन कहाँ प्रेजेंट है, प्लास्मिड में। ऐसे ही अगर हम देखें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनमें प्लास्मिड में निफ जीन है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे सर्टेन बैक्टीरिया पोजेस प्लास्मिड करेक्ट है क्योंकि सारे बैक्टीरिया में तो नहीं होता, सर्टेन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सर्टेन बैक्टीरिया पोजेस रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ये करेक्ट है, स्टेटमेंट तो करेक्ट है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट होते हैं। अगर रेजिस्टेंट होते हैं यहाँ पे अगर हम देखें वो बैक्टीरिया अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ये क्लैरिफाई नहीं करा कि उसमें प्लास्मिड क्यों है। तो अगर देखा जाए प्लास्मिड प्रेजेंट है यहाँ पे, इसका रीज़न ये नहीं है कि यहाँ पे उन बैक्टीरिया में क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। अगर देखा जाए स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये तो गलत है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। करेक्ट है, स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बोथ द असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ दोनों ही ट्रू है स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।